दोस्तों जरा एक बात सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 में भारत के करोड़ों प्रॉपर्टी मालिकों, प्लॉट खरीदारों और फ्लैट इन्वेस्टर्स की ज़िंदगी को प्रभावित करने वाले ऐसे फैसले लिए गए जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को अभी तक पूरी जानकारी भी नहीं है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या वजह है कि कुछ राज्य सरकारें अचानक रजिस्ट्री के नियम आसान कर रही हैं? आखिर क्यों लाखों लोगों को मालिकाना हक देने की तैयारी हो रही है? क्यों कुछ जगहों पर ज़मीन के रिकॉर्ड डिजिटल लॉक किए जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकारें वास्तव में लोगों को राहत दे रही है या फिर ये आने वाले किसी बड़े बदलाव की तैयारी है? क्योंकि एक तरफ देश के कई शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है, दूसरी तरफ सरकारें ऐसे फैसले ले रही है जिनसे ज़मीन खरीदना, बेचना और रजिस्ट्रेशन कराना पहले से आसान हो सकता है। लेकिन इन फैसलों के पीछे छिपी असली कहानी क्या है? क्या ये आम आदमी के लिए राहत है? क्या ये रियल एस्टेट सेक्टर को बचाने की कोशिश है, या फिर सरकारें उन लाखों विवादों को खत्म करना चाहती है जो सालों से अदालतों और सरकारी दफ्तरों में अटके पड़े हैं? दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसके पहले हिस्से में मैं उन फैसलों की बात करूंगा जिन्होंने करोड़ों लोगों को राहत दी, जबकि दूसरे हिस्से में मैं बताऊंगा कि कैसे कुछ नए नियम आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं। दोस्तों दरअसल 2026 में भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनकर उभरा है। लंबे समय से सरकारों पर आरोप लगते रहे कि ज़मीन खरीदना मुश्किल होता जा रहा है, रजिस्ट्री महंगी होती जा रही है और लैंड डिस्प्यूट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन इस साल कई स्टेट्स ने ऐसे कदम उठाए जिनका मकसद केवल रेवेन्यू बढ़ाना नहीं बल्कि लोगों का भरोसा वापस जीतना भी था। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट बाजार माना जाता है। मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई और नागपुर जैसे शहरों में हर साल लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी कारोबार होता है। आमतौर पर हर साल सरकार रेडी रेकनर रेट यानी सरकारी मूल्यांकन दरों में बदलाव करती है, जिसका सीधा असर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन लागत पर पड़ता है। लेकिन मार्च 2026 में महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी 2026-27 के लिए रेडी रेकनर रेट्स को स्थिर रखने का निर्णय लिया। दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टों के अनुसार सरकार ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और बाजार की स्थिरता को देखते हुए ये कदम उठाया। इसका मतलब साफ था, अगर कोई व्यक्ति घर, फ्लैट या प्लॉट खरीदता है तो उसे बढ़े हुए सरकारी मूल्यांकन के कारण एक्स्ट्रा स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। सरकार के इस फैसले का क्रेडाई सहित कई रियल एस्टेट संगठनों ने राहत भरा डिसीजन बताया। महाराष्ट्र सरकार ने यह भी बताया कि स्टेट को संपत्ति पंजीकरण से लगभग 60,568 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, जिसके ये संकेत मिलता है कि बिना दर बढ़ाए भी सरकार को पर्याप्त इनकम मिल रही है। दोस्तों बातें हैं दिल्ली पर। दिल्ली की बात करते हैं, जहां सालों से इलीगल कॉलोनियों का मुद्दा पॉलिटिकल और प्रशासनिक दोनों के लिए सरदर्द बना रहा। राजधानी में 1511 से अधिक इलीगल कॉलोनियों में लाखों परिवार रहते हैं। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने PMUDAY योजना के तहत नियमों को आसान बनाते हुए एक बड़ा फैसला लिया। न्यू इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट उठा लीजिए, जिसके अनुसार अब कई मामलों में स्वीकृत लेआउट प्लान की अनिवार्यता खत्म कर दी गई और एज इज वेयर इज आधार पर नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। सरकार का दावा है कि इससे 10 लाख से ज़्यादा परिवारों को लाभ मिल सकता है। सोचिए, जिन लोगों ने सालों पहले अपनी बचत लगाकर घर खरीदे थे लेकिन कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण हमेशा असुरक्षा में जी रहे थे, उनके लिए फैसला कितना बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। कई लोगों का पहली बार मालिकाना हक प्राप्त करने का ये एक बेहतरीन रास्ता खुला है। दोस्तों इसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश पर, जहां शायद 2026 का सबसे बड़ा लैंड सुधार देखने को मिला। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने 1,60,000 एकड़ से अधिक जमीन को प्रतिबंधित सूची से बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू किया। सरकार का दावा है कि इससे लंबे समय से फंसे लैंड डिस्प्यूट को सुलझाने में मदद मिलेगी और किसानों और लैंड ऑनर्स को परमानेंट ऑनरशिप अधिकार मिलेंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने रीसर्वे 2.0 अभियान शुरू किया है और लैंड रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन आधारित सेफ्टी से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के रिकॉर्ड में बदलाव ना कर सके। दोस्तों भारत में लैंड डिस्प्यूट को लेकर सालों से अदालतों में लाखों मामले लंबित हैं। ऐसे में यदि लैंड रिकॉर्ड्स ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और डिजिटल होते हैं तो फ्यूचर में डिस्प्यूट कम हो सकते हैं। और इसी सोच के साथ
आंध्र प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है जिससे लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। इसी तरह कई दूसरे राज्यों ने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड, ऑनलाइन म्यूटेशन और ई रजिस्ट्रेशन पर जोर बढ़ाया है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत में ज़मीन से जुड़े डिस्प्यूट का सबसे बड़ा कारण अस्पष्ट रिकॉर्ड, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स और ऑनरशिप की जटिल व्यवस्था रही है। यही वजह है कि अब सरकारें टेक्नोलॉजी आधारित समाधान पर ज़्यादा भरोसा कर रही है। यदि किसी ज़मीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हो, परिवर्तन का पूरा इतिहास दर्ज हो और रिकॉर्ड छेड़छाड़ से सुरक्षित हो, तो इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ता है। यही कारण है कि 2026 में लैंड मैनेजमेंट को आधुनिक बनाने पर विशेष जोर दिखाया गया। रियल एस्टेट सेक्टर केवल मकान बेचने का कारोबार नहीं है दोस्तों। यहाँ सीमेंट, स्टील, बैंकिंग, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल सामान और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सहित दर्जनों इलाकों को प्रभावित करता है। अलग अलग इंडस्ट्री की स्टडी के अनुसार करोड़ों लोगों की आजीविका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस सेक्टर से जुड़ी है। इसलिए सरकार ये समझ चुकी है कि यदि प्रॉपर्टी बाजार में भरोसा कमजोर पड़ता है तो उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही कारण है कि 2026 में कई नीतियां राहत, रेगुलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी पर केंद्रित दिखाई दी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जहां एक तरफ महाराष्ट्र ने रजिस्ट्री लागत बढ़ाने से परहेज किया, दिल्ली में लाखों परिवारों को राहत मिली और आंध्र प्रदेश में ज़मीन विवादों को सुलझाने की दिशा में बड़े कदम उठाए गए, वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्यों ने ऐसे फैसले भी लिए जिन्होंने घर खरीदना महंगा कर दिया, रजिस्ट्रेशन का खर्चा बढ़ा दिया और लाखों लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उनकी ज़मीन या इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में खतरे में ना पड़ जाए। आखिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कई दूसरे राज्यों में सर्कल रेट बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों इलीगल कॉलोनियों और एनक्रोचमेंट पर अचानक बड़ी कार्रवाई तेज होगी? और क्यों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आने वाले सालों में केवल वही इन्वेस्टमेंट सुरक्षित होगा जिसकी कानूनी स्थिति पूरी तरह साफ होगी? दोस्तों, यही समझेंगे हम इस वीडियो के अगले हिस्से में, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जो अलग अलग राज्यों के फैसले आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि 2026 सिर्फ राहत देने वाला साल था, तो तस्वीर का दूसरा हिस्सा शायद आपको चौंका दे, क्योंकि जहां कुछ स्टेट्स ने लोगों को मालिकाना हक, आसान रजिस्ट्री और डिजिटल रिकॉर्ड की सुविधा दी, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे फैसले भी लिए गए जिन्होंने लाखों खरीदारों और प्रॉपर्टी मालिकों की टेंशन बढ़ा दी। सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा है। इकोनॉमिक टाइम्स और लोकल प्रशासनिक रिपोर्ट्स के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से लागू नए कलेक्टर रेट के बाद गुरुग्राम, मानेसर और द्वारका एक्सप्रेसवे के कई इलाकों में सर्कल रेट 20% से लेकर 75% तक बढ़ गया। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदने का मन बनाया था, लेकिन सरकारी वैल्यू बढ़ने के बाद उसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री 1.5 करोड़ रुपए के आधार पर होने लगी, तो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस में लाखों रुपए का एक्स्ट्रा बोझ पड़ गया। दोस्तों, सरकार का यहाँ कहना है कि इससे अंडर वैल्यूएशन और ब्लैक मनी पर रोक लगेगी, लेकिन खरीदारों के लिए इसका मतलब साफ है, घर खरीदना और महंगा हो गया। यही वजह है कि एनसीआर के कई इलाकों में इन्वेस्टर्स ने नए सिरे से लागत का कैलकुलेशन शुरू कर दिए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी सर्कल रेट की समीक्षा और संशोधन का प्रोसेस तेज हुआ है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कुछ दूसरे शहरों में प्रशासन बाजार रेट्स और सरकारी मूल्यांकन के बीच के अंतर को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में रजिस्ट्री लागत और बढ़ सकती है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा उन लोगों के लिए सामने आया जिन्होंने केवल सस्ती कीमत देकर ज़मीन या प्लॉट खरीद ली। दोस्तों, 2026 में पंजाब, हरियाणा और कई दूसरे राज्यों में इलीगल कॉलोनी, एनक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई तेज हुई। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और दूसरे लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई जगहों पर एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना परमिशन के डेवलप की गई कॉलोनियों पर कार्रवाई की और साफ संदेश दिया कि केवल रजिस्ट्री होना पर्याप्त नहीं है, कानूनी मंजूरियां भी ज़रूरी हैं। यही कारण है कि अब रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका टाइटल, लैंड रिकॉर्ड, मास्टर प्लान की स्थिति, सरकारी अप्रूवल्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स ज़रूर जांचें। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि सरकारें अब ज़मीन के रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में भी तेज़ी से काम कर रही है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने ब्लॉकचेन आधारित लैंड सेफ्टी और डिजिटल सर्वे की शुरुआत की, जबकि दूसरे राज्य ऑनलाइन म्यूटेशन और ई रजिस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, इसका मतलब है कि फ्यूचर में फर्जी डॉक्यूमेंट्स और दोहरी बिक्री जैसे मामलों पर लगाम लग सकती है, लेकिन साथ ही जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स अधूरे या डिस्प्यूटेड हैं
उन लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ सकती। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 2026 का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब केवल अच्छी लोकेशन देखकर प्रॉपर्टी खरीदने का दौर खत्म हो गया। आने वाले समय में वही इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ माना जाएगा जिसकी कानूनी स्थिति पूरी तरह से साफ हो, सभी रिकॉर्ड अपडेट हों और सरकारी परमिशंस पूरी हो। यानी सरकारें एक तरफ राहत दे रही है, दूसरी तरफ नियमों का शिकंजा भी कस रही है। इसलिए अगर आपके पास ज़मीन, प्लॉट या फ्लैट है या आप खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ये समय केवल कीमत देखने का नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्स की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने का है, क्योंकि 2026 ने साफ कर दिया कि आने वाले सालों में प्रॉपर्टी का असली मूल्य सिर्फ उसकी लोकेशन नहीं बल्कि उसकी कानूनी सेफ्टी तय करेगी। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छे से राय ले लें, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें। सिर्फ ब्रोकर या किसी जानकार के कहने से भरोसा ना करें, क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अधिकांश या लगभग सभी मामलों में किसी ना किसी ने एक भरोसा जताया और उसी भरोसे पर आपने विश्वास किया और बाद में जाकर आप कानूनी पचड़े में फंस गए। इसलिए किसी भी कानूनी पचड़े में फंसने से बचने के लिए एक सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों, अलग अलग राज्यों के इन फैसलों को लेकर आपकी क्या राय है और आप किस राज्य से आते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।